हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी। किरण की किताब का सोल्यूशन स्टार्ट किया था। एसएससी की किरण की किताब का सोल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने डिस्कस किए थे, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। और मैं ज्योमेट्री की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और परसेंटेज अपलोड कर चुका हूँ, साथ में रेशियो के टाइप 7 अपलोड कर चुका हूँ। पूरे टाइप 7 का कंप्लीट वीडियो भी अपलोड हो चुका है। आज मैं एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ। आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मेरा 4 अगस्त को एक पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि एडवांस में मैं ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा कवर करने की कोशिश करूँगा। आप इसको फॉलो करने के लिए मुझे वहाँ पर इस कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और अनअकैडमी का हिस्सा बन सकते हैं। H1 एजुकेशन ब्रांड इन इंडिया का आप इस कोड का यूज़ करके आप किसी भी एग्ज़ाम में जा सकते हैं, चाहे वो कैट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे गेट का हो। और रेलवे में मैं पढ़ाता हूँ आपको। ये एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से मैं। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। टाइप नंबर 1 है ये। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इतना, एचसीएफ इतना, 1 नंबर इतना, सेकंड नंबर इतना। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न के आधारित पर है। मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दो नंबर का जो वो होता है गुणनफल होता है, और एलसीएम एचसीएफ गुणनफल होता है, वो दोनों आपस में बराबर होता है। ये सवाल कह रहा है। ठीक है मेरे भाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये एक फॉर्मूला होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये कैसे आता है इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन वो आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये क्लास ही केवल क्वेश्चन और प्रैक्टिस की क्लास है। तो एलसीएम 864 है, एचसीएफ 144 है, फर्स्ट नंबर 288 है, सेकेंड नंबर में मान लेता हूँ बी होगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो आप इसको डिवाइड करेंगे। दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला तो क्या होता है, इसको डिवाइड कर दिया, 144 दूनी 288, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 3 4, 432 इसका आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 864 144 बराबर 288 इंटू बी। यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए यहाँ पर। किसका? यूनिट डिजिट का। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16, यानी 6 यूनिट डिजिट होता है। तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट डिजिट आएगा? 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी वो नंबर चाहिए इसका आखिरी नंबर 2 हो। ये रहा, तो तीसरा ऑप्शन हो गया। तो आप ये डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, पहला क्वेश्चन आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दो संख्याओं का एलसीएम 225 है, एचसीएफ 5 है। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो, ये देखो 5 आना है हर जगह, लेकिन ऑप्शन में हर जगह 5 आ रहा, तो मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। निकाल लूँगा यहाँ से। 5 45 बार आ गया। दूसरी संख्या 45 होगी। दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है, एचसीएफ 26 है, एक नंबर 130 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? देखो 6 का यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आ गया है, तो हमें संख्या 0 चाहिए यूनिट डिजिट लाने के लिए। 0 चाहिए, तो 0 में कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। 4 भी हो सकता है। ये सारी संख्याएं पॉसिबल है, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 26 पंचे 130, 5 से काटेंगे, 5 से 15 और 3 5 छक्का 30 और 2 5 चौको 20, 364 इसका आंसर है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1920, एचसीएफ 16 है, फर्स्ट नंबर 128 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट फिर से 0 आ रहा है। यहाँ से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे, खाली इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं आएगा, बाकी इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 16 8 128, 8 दूनी 16 और 3 8 चौको 32, 240 आंसर आ गया। दो संख्याओं का एचसीएफ 12906 है। दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 400। दो संख्याएं ये है, उनका एचसीएफ ये है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 2 नंबर होता है। 6 8 48, इसका जो यूनिट डिजिट हो गया वो 8 हो गया। तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे।
ये यूनिट डिजिट से सॉल्व कर दिया। इतना बड़े क्वेश्चन को हमने क्या करा, 6 इंटू 8 का जो यूनिट डिजिट था वो 8 था। 8 हमें कितने का मल्टीप्लाई करें, 6 का, तो लास्ट नंबर 6 चाहिए था। अगला, HCF एंड LCM ऑफ 2 डिजिट नंबर है 16 एंड 480 नंबर्स आर। देखो भाई LCM क्या होता है, LCM का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा अप्रोच होती है। LCM बराबर होता है HCF इंटू AB। AB मतलब क्या है, ये दो रेशियो, दो संख्याओं का अनुपात जो होता है, ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं क्योंकि ये दोनों ही रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। दोनों को प्राइम होते हैं क्योंकि इनका HCF 1 होता है, ये दोनों आप कट नहीं सकते। तो दो को प्राइम नंबर का LCM क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। और HCF क्या होता है, वो फैक्टर जो यहाँ से कट कर बाहर आता है। तो LCM क्या होता है, HCF इंटू AB। तो HCF इंटू LCM बराबर 16 इंटू 480 हो गया। हमें नंबर निकालने हैं, तो नंबर निकालने का तरीका क्या है वो हमें देखना होगा। तो LCM और HCF 16 और 480 दे रखा है, द नंबर्स आर। तो ध्यान से देखिए, LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, AB। LCM बराबर क्या होता है, यानी HCF इंटू AB होता है। तो LCM कितना है, 480, HCF 16 है और ये AB है। 16 3 48, AB की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अगर AB 30 है तो यह तो AB की वैल्यू A की, यह तो 5 और 6 का पेयर होगा, 5 6 का 30 होता है, या तो 10 3 30 होता है, या तो 15 दूनी 30 होता है। ये 3 पेयर ही पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है भाई, देखो, और अगर मैं यहाँ पर HCF 16 है, तो अगर मैं यहाँ पे 16 रखूँगा तो 16 पंचे 80 और 16 चक्का 96, तो ये तो हमारी संख्या हो गई, 80 और 96 आ गया। यहाँ 16 में करेंगे 160 और 48, ये हमारा नंबर नहीं है। 16 में 2 का मल्टीप्लाई 32, ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। हमारे पास ये सवाल का आंसर आ गया, HCF इंटू LCM बराबर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट संख्याओं का जो होता है, देखो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो 16 का जब भी आप मल्टीप्लाई करें यहाँ पर वो 3 डिजिट बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करें देंगे 3 डिजिट बन जाएगा, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा, केवल ये वाला आंसर, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। ठीक है भाई, HCF ऑफ 2 नंबर इज 16, LCM इज 60। तो LCF इंटू LCM बराबर 1 नंबर एंड 2 नंबर 32। ये आ रहा है यूनिट डिजिट 0, तो यहाँ पे किसी का भी मल्टीप्लाई करें, या तो 5 का तो 0 का, ये आ गया आंसर। यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, 80 इसका आंसर होगा। दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है वो 4107 है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट, यदि अगर रेशियो A और B है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, AB होगा। लेकिन AB क्या होगा, इसके अंदर HCF आएगा हर जगह, तभी तो संख्या बनेगी, यानी HCF क्या होगा, H² आ जाएगा, तो 37 आ गया। तो यानी कि ये H² नीचे डिवाइड होगा, 37 इंटू 37, 37 बन जा 37 और 4 चला गया, 37 बन जा 37 और 3 एक बार, 37 से काटेंगे, ये कितना, 37 3 111, तो AB की वैल्यू 3 आ गई। ये 3 कब पॉसिबल है, जब 3 और 1 का पेयर बन जाए, 3 और 1 का पेयर बन जाए। HCF 37 था, तो बड़ी संख्या का 37 3 111, छोटी संख्या 37 होगी। ये सवाल का आंसर है। देखो भाई HCF क्या होता है, सवाल समझो, ये दो रेशियो है संख्याओं का। अगर मैं इसी के अंदर HCF का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये संख्या बन जाएगी, HA और HB एक संख्या होगी। और प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दो संख्याओं गुणनफल, यही हमको दे रखा है 4107। अगर दो संख्याओं का सम बोलता तो ये संख्याओं का सम हो जाता, HA प्लस HB। दो संख्याओं का डिफरेंस बोलता तो ये HA माइनस HB हो जाता। तो जो ये रेशियो होता है उसमें जो हम, जैसे हम यहाँ पर HCF का मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या बन जाती है। क्यों, क्योंकि ये HCF को कट कर ही वो रेशियो बन रहा होता है, वो जो कॉमन फैक्टर होता है वो HCF ही होता है वहाँ पर। ठीक है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 15, LCM 300, एक संख्या 60 है, दूसरी डिमांड की गई, 60 से कट गया 0, 6 पंचे 15 अपना 75 आ गया। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे किसी चीज़ जरूरत ही नहीं थी आपको। अगला, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड 924 रिस्पेक्टिवली। तो कितने पेयर बन सकते हैं, HCF इंटू LCM हमने बताया था आपको अभी। LCM बराबर क्या होता है, HCF इंटू AB, 12, AB की वैल्यू कितना, 12 सत्ते 84 और 8 12 सत्ते 84, 77 वैल्यू आ गई। 77 का 2 पेयर बने, 77 और 1 और 11 और 7,
पेयर हमें वो बनाने होते हैं जो को प्राइम पेयर होते हैं, एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए, कोई कॉमन ना हो पेयर में। नंबर कितने बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे यहाँ पर, एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 30, एचसीएफ इज 5। 30 और 5 और एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 15। दूसरी संख्या क्या होगी? 15। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है? ओके। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1280, एचसीएफ 8 है तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट 8A और 8B, ये हमको 1280 दे रखा है। 8 वन जा 8 और 4, 8 6 48 और 0, 8 से काटेंगे 20 आ जाएगा, तो AB की वैल्यू 20 आ गई है। 4 इंटू 5 पेयर हो गया, 10 इंटू 2 हो गया पेयर, और 20 इंटू 1 पेयर हो गया। देखो ये पेयर नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है? को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 से 10 कट रहा है, तो 2 पेयर हो गया। हमसे सवाल पूछता पेयर कितने होंगे तो मैं 2 बोलता। एलसीएम निकालना है। एलसीएम संख्या आ गई 4 5, संख्या कितनी आ गई? 4 और 5 आ गई, कोई बात नहीं है। संख्या हमारी 4 5 आ गई और 20 और 1 आ गई। देखो 4 5 और 20 और 1 में संख्या क्या होगी? ये होगी 8 चौको 32 और 8 5 40, ये संख्या होगी। 32 और 40 का जो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा? 8 चौको 32, 8 5 40, और ये एलसीएम आ गया। 8 5 40 और चौको 160, ये इसका एलसीएम आ गया। 32 और 40 संख्याएं हैं और उनका एलसीएम कितना हो गया? 160 हो गया। और एक और तरीके से कर सकते थे, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 1280 है तो एक नंबर और दो नंबर का गुणनफल ये होता है, एचसीएफ 8 होता तो एलसीएम कितना होगा? 8 × 9 8 और 4 8 6 48, 160 डायरेक्ट आ गया। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 8 एंड 48। पहला नंबर अगर 24 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 8 3 24, 3 से काटा 16। देखिए एचसीएफ और एलसीएम कितना है? 336 और 12। एक नंबर 84 तो दूसरा नंबर क्या होगा? 12 7 84, 7 चौको 28 और 5 7 8 56, 48। दूसरी संख्या क्या निकल कर आ गई? 48 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 216। दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या और दो संख्या 216। एचसीएफ अगर 6 तो एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 18 एंड 378। फर्स्ट नंबर इज 54 एंड व्हाट इज द सेकंड नंबर? 88 64 होता है, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 4। तो हम 4 में किसका मल्टीप्लाई करें जो यूनिट डिजिट 4 आ जाए? देखो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 4 का करेंगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो आंसर नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे, कर लेंगे। एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 15 एंड 6300। एचसीएफ ये है और एचसीएफ, तो जब एचसीएफ ये है तो क्या हो जाएगा? संख्या 15A 15B और ये कितना होगा? 6300। तो ए बी कितना हो गया भाई? 15 से काटेंगे 15 चौको 60 और 3 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 8 120। ए बी की वैल्यू 28 आ गई। 28 का पेयर क्या बनेगा? 4 और 7 का, 14 और 2 का, और 28 और 1 का। ये वाला पेयर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कट रहा है। 2 पेयर बनेंगे, 1 और 1 2। बोलो भाई यहाँ तक की बात सबको समझ आ रही है? यहाँ तक की बात सबको समझ आ रही है? तो आज की बात को मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ। एक बार देख लेना कितना क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 15, एलसीएम 225 है और एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या 15 पना 75, 5 से काटा 45 आ गया। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 520 एंड एचसीएफ इज 4। 520 दो संख्याओं का एलसीएम है, एचसीएफ 4 है, एक नंबर 52 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 4 से काटा 13, 13 चौको 52 40, तो ये 40 आ गया। डायरेक्ट कर रहा हूँ फटाफट स्पीड से। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 96
एलसीएम इज 1296, फर्स्ट नंबर इज 864 एंड सेकंड नंबर क्या होगा? तो 6 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा यूनिट डिजिट। तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें? 2 से 8 आया था, 5 से 0 आता है, 0 से 0 आता है, 4 से 16 आता है, तो 16 ही चाहिए था यूनिट डिजिट। आंसर 144। डायरेक्ट कर सकते हैं यूनिट डिजिट के थ्रू। LCM of two number is 4 times of their HCF. Sum of LCM plus HCF is 125। अगर एक नंबर 100 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? अगर LCM HCF का जो सम दे रखा है वो 125 है, तो ये 4 HCF हो गया प्लस HCF हो गया 125, तो 5 HCF बराबर 125, तो HCF की वैल्यू 25 आ गई। LCF 25 आ गया तो LCM कितना हो जाएगा? 100। अगर LCM 100 है, HCF 25 है और एक संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या क्या? 100 से 25, दूसरी संख्या 25 होगी। बोलिए, समझ में आ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। मैंने क्या कहा? ये दो को प्राइम नंबर हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है AB, यही LCM होता है। तो 117 हो गया तो LCM भी 117 ही रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160। HCF कितना है? 12, एक संख्या में और दूसरी संख्या में 12। 12 से काटेंगे, 12 वन जा 12 और 12 अट्ठे 96, 12 वन जा 12 और 12 से 6 12 और 6 आ जाएगा, 12 पंचे 60। तो AB की वैल्यू 15 आ गई। कितना पेयर बनेगा? 5 3 15 1, 2 पेयर पॉसिबल है। ऐसे सच पॉसिबल पेयर्स आर, देयर आर 2 पॉसिबल पेयर्स दैट कैन बी ओनली फॉर्म्ड। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक की प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आ रहा सबको समझ में? कोई डाउट वाली बात तो नहीं है? चलिए पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं इसको। LCM ऑफ टू नंबर इज 2079 एंड देयर HCF इज 27। वन नंबर इज 189, अदर नंबर इज 9 सत्ते 63, 3 यूनिट डिजिट। तो 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 3 आएगा, ये ऑप्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 13A 13B 2028, 13 वन जा 13 और 7, 13 पचे 65 और 7 13 6 78, 13 वन जा 13 और 2 13 दूनी 26। AB की वैल्यू 12 आ गई। पेयर की बात करें 4 3 6 2 और 12 1, ये 3 पेयर, लेकिन ये वाला पेयर कट रहा है इसलिए को प्राइम नहीं है। 1 और 1 2 पेयर पॉसिबल है। ये LCM और HCF है 13 और 455। तो नंबर निकालना है तो हम जानते हैं LCM बराबर क्या होता है? HCF इंटू AB। LCM कितना है? 455, HCF कितना है? 13 और ये होता है AB। तो AB की वैल्यू कितना है? 13 39 और 6 13 पचे 65, 35 का 7 इंटू 5 होता है और 35 इंटू 1 होता है। दो तरह के पेयर बनते हैं। नंबर हमें वो लेना है जो 75 से 125 के बीच में हो। ये दो रेशियो आ गए, इनमें 13 का मल्टीप्लाई करें HCF का, 13 7 91 और 13 बचे 65, 13 बन जाए 13, 35 से 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, 200 से ऊपर चला जाएगा, 300 से ऊपर, तो वो तो लेना नहीं है। 75 से 125 के बीच में लेना है, तो नंबर क्या होगा? 75 से 125 से नंबर जो होगा 91 होगा। 91 ही हमारे सवाल का आंसर होगा। ओके मेरे भाई, तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? 91। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और मैं आपको ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, प्रमोट करते रहिए और अनअकैडमी मुझे फॉलो करने के लिए ये कोड का इस्तेमाल करते रहिए। किसी भी एग्ज़ाम कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो आपका रेलवे हो, SSC हो, UPSC हो, बैंक हो, गेट हो, जो अनअकैडमी में चलता है। अनअकैडमी का बड़ा ब्रांड H1 एजुकेशन इंडिया में है, तो आप इस्तेमाल कर सकते कुछ भी। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस मैं LCM HCF का टाइप 1 अपलोड कर दिया है। इसके बाद टाइप 2 का पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, उनको कंपाइल कर दूंगा, फुल अपलोड कर दूंगा
जितना एज मच एज पॉसिबल हो सकता है वो मैं आपके लिए करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू।